आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी विज्ञान चैप्टर नंबर 1 है और इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पिछले वीडियो में हम लोग रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में जाना था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ में हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो कैसे हुई है। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। इस फ्लास्क में एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है H2SO4 होता है। इसमें क्या डाले हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। मान लेते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें हम डाल दिए हैं। इसके साथ में हम Zn यानी जिंक हम मिला देते हैं। इसमें क्या मिला दिए दोस्तों? जिंक मिला दिए। तो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक आपस में जब मिला देंगे तो ये क्या बनेगा? इसमें से कौन सी गैस निकलेगी? तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस प्रकार हम लोग जानेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसमें दो अलग अलग पदार्थ मिलते हैं तो वो नया चीज बनाते हैं। नया चीज क्या बनाएंगे? ये दोनों जब मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और इसके साथ में ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस भी बनाएंगे, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है? रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। यानी इसका अवस्था में भी परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस में परिवर्तन होगा, तापमान में भी परिवर्तन होगा, यानी ताप में परिवर्तन होगा। यहाँ पे देखेंगे तो अगर ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो ये फ्लास्क जो होगा हीट हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ताप में भी परिवर्तन हुआ है। गैस में परिवर्तन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक आपस में मिल रहे थे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का गैस नहीं था, लेकिन आपस में जब मिलने के बाद क्या बना? H2 गैस बना यानी हाइड्रोजन गैस बना। तो गैस में भी बदलाव हुआ। रंग में परिवर्तन ही होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अवस्था में परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ठोस पदार्थ लेते हैं, जैसे हम बर्फ ले लेते हैं, ठीक है। बर्फ को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। और जल को और अगर हीट करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? वो गैस बन जाएगा। क्या बनेगा? गैस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ये पहले ठोस था, ठोस से क्या हो गया? द्रव हो गया और द्रव से क्या बन गया? ये गैस बन गया। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि इसमें क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग जान लेते हैं कि एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं या मैग्नीशियम के टुकड़ा लेते हैं। ये मान लेते हैं क्या है? मैग्नीशियम है, Mg। इसको हम क्या करेंगे? जलाएंगे। ये मान लेते हैं कि क्या है? मोमबत्ती है और ये इसको हम जला रहे हैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में। तो ये जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो वो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं कि Mg को O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा? MgO बनेगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि दो अलग अलग पदार्थ एक तीसरा पदार्थ को बना रहा है मिल करके अभिक्रिया करने के बाद। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे अभिक्रिया होने में क्या हो रहा है? इसका रंग, रूप और उसका गुण में बदलाव हो रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दो अलग अलग पदार्थ है यहाँ पे और एक नया पदार्थ यानी MgO बना दिया। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग को उसे अच्छी तरह से साफ कर लेनी चाहिए। तो क्यों साफ करते हैं? तो यहाँ पे आपको आंसर देना होगा कि मैग्नीशियम रिबन को अच्छी तरह से जलाने के लिए उसे सबसे पहले हम लोग का साफ करना होता है, क्योंकि उसमें ऑक्साइड का परत जमा रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक हम लकड़ी लेते हैं, लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं और इसमें अगर हम मिट्टी ऊपर से लगा देंगे और उसको अगर हम जलाएंगे तो वो क्या जलेगा? आपका आंसर होगा नहीं जलेगा। ये लकड़ी का टुकड़ा को अगर जलाएंगे तो ये क्या होगा? नहीं जलेगा। इसी प्रकार क्या होता है कि जब ऑक्सीजन में खुला छोड़ देते हैं इसको तो इसके ऊपर क्या होता है? ऑक्साइड का परत जमा हो जाता है। तो अगर हम इसको जलाएंगे तो नहीं जलेगा, सही से नहीं जलेगा।
तो हमको क्या करना होता है, इसको ऑक्साइड का लेयर जो होता है यानी परत जो होता है उसको क्या करना होता है, हटाना होता है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होगा, जलने लगेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोगों का क्यों साफ करना चाहिए। तो आपका उत्तर देना होगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसका ऑक्साइड का लेयर को हटाने के लिए उसे अच्छी तरह से क्या करना होता है, साफ करना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग देखें कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस में भी परिवर्तन होता है और ताप में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग मैथ में पढ़े हैं x प्लस वाई प्लस, इस तरह का हम लोग मैथ में पढ़े थे समीकरण बराबर 4। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, रासायनिक समीकरण भी लिखा जाता है। इसमें हम लोग का क्या ध्यान देना होगा कि इसमें तत्व का नाम होता है और उसमें हम लोग मैथ में क्या करते थे, x प्लस वाई मान करके बनाते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण को पढ़ने से पहले हम लोगों का अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानना होगा। ठीक है, कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले लेते हैं Mg और यहाँ पे O2। तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों भाग ले रहे हैं और यहाँ पे एक नया पदार्थ MgO बना रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग अभिकारक कहेंगे। और इधर जो बन के आया इसको बोलेंगे उत्पाद हो गया ये। तो अभिकारक का अगर परिभाषा लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहेंगे, अभिकारक। और अभिकारक के बाद ये दोनों अभिक्रिया आपस में करेंगे तो एक जो नया पदार्थ जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं यानी जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे इसी एग्जांपल से समझाते हैं कि ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, ऑक्सीजन। इसको हम लिख लेते हैं कि मैग्नीशियम। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन, और ये इधर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस अभिकारक को लिखने में कितना लंबा, लिखने में जगह भी गया है और प्लस में समय भी लगा है। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट का मतलब होता है अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। समय और जगह दोनों को बचाने के लिए हमको इसको सांकेतिक रूप में लिखना होगा। मैग्नीशियम का सांकेतिक रूप क्या होता है, Mg होता है और ऑक्सीजन का सांकेतिक रूप क्या होता है, O2 होता है। ये दोनों को हम संकेत में लिख दिए। देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटा सा जगह में ये बन गया है। इससे क्या हुआ, हमारा समय का भी बचत हुआ और जगह का भी बचत हुआ। और इसका तीर से निशान देते हैं, तीर से निशान इसलिए देते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करने के बाद क्या बना, एक नया उत्पाद बना। यानी इधर जो बना है उत्पाद बना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो इधर देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए जगह ज्यादा गया है और लिखने में समय भी ज्यादा गया है। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए हम लोग शॉर्ट टर्म अपनाएंगे यानी MgO हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र इसी को बोलते हैं रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप क्या होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि Mg का मैग्नीशियम जो है इसका सांकेतिक रूप Mg है, यानी सांकेतिक रूप प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो चलिए आगे हम लोग जानेंगे कंकाली समीकरण के बारे में। अब हम लोग जब क्या जानेंगे, कंकाली समीकरण यानी कंकाली समीकरण के बारे में।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर क्या है, मैग्नीशियम क्या है, एगो, और इधर कितना है मैग्नीशियम, ये भी एगो है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इधर 1 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, तो ये क्या है, दोनों आपस में संतुलित नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंकाली समीकरण कहेंगे। क्या बोलेंगे, कंकाली समीकरण। अब कंकाली समीकरण जान गए कि इसमें क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद आपस में दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि संतुलित समीकरण क्या होता है। तो संतुलित समीकरण में तीर जो है, इधर में जो भी तत्व रहेंगे उसका संख्या और उसका परमाणु संख्या दोनों क्या होगा, बराबर होगा, और इधर उत्पाद जो रहेगा उसका संख्या भी बराबर रहेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण बोलेंगे।